को समझने के लिए त्रेता में चले। एक बार त्रेता में मां जगत जननी जानकी मैया ब्राह्मणों का निमंत्रण करती थी और हर बार राघवेंद्र सरकार ऐसे ब्राह्मण को लाते थे, थोड़ा बहुत खाए और चल देते। आज मैया ने कहा कि स्वामी ऐसा ब्राह्मण लाना जो रुच रुच कर खूब खावे, खूब जीवे। ठीक है, आज भगवान ने भी लीला करना चाहिए। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया। अगस्त ऋषि है कुंभज ऋषि, जिनका पेट मटके के आकार में है। ये वही कुंभज ऋषि हैं जो समुद्र को 3 आचमन में पान कर गए। कहा कुंभज, कहा सिंधु अपारा। अगस्त ऋषि आए, मां जानकी ने और राघवेंद्र सरकार ने पाद और अर्घ, पैर धुलाया, हाथ धुलाए, कुल्ला कराया, पाद अर्घ दिया, सुंदर आसन दी। चंदन की चौकी पर आसन लगी, सामने एक चौकी लगी है चांदी की, उस पर सोने की थाली रखी, सोने की कटोरियों में 56 प्रकार के व्यंजन रखे और बड़े प्रेम से पाने लगे। अब बाबा अगस्त ने क्या किया, सारी कटोरियों को थाली में इकट्ठा कर लिया। जैसे दाल बाटी को मिक्स करके हम लोग पाते हैं ना, ऐसे ही पाने लगे। सीता जी बनाती, राम जी परोसते और अगस्त जी खाते। भोजन करते करते दिन भर हो गया। भगवान की कृपा से 2 दिन हो गए। अब 3 दिन तक भोजन हुआ। तीसरे दिन मैया की कमर दर्द करने लगी। अब भगवान से कहने लगी, ऐसा कैसा ब्राह्मण खावे से बंद ही न होवे। सो भगवान ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि बेलती, सीता जी निकालते, राम जी परसते। फिर 7 दिन हो गए, फिर भी नहीं उठे। तो समय निकला, अष्टनिधि आई, फिर 15 दिन हो गए, फिर भी नहीं उठे। फिर नवनिधि आई, अणिमा, गणिमा, लघुमा, रिधिमा, ये सब नवनिधि तो हैं। फिर गणेश जी आए। अब रिद्धि सिद्धि बनाए, गणेश जी निकालें और नवनिधि परसें। फिर भी 1 महीना हो गया। अब सब देखते भंडार खाली होने वाला, ब्राह्मण है के भोजन से तृप्त ना हो। सो सीता जी ने कहा, भगवान कृपा करो। इधर राम जी को हंसी आए, उधर राम जी ने इशारा किया। सो 2-3 दिन और भोजन चला। अब सीता जी कहती हैं, संत भगवान पानी पी लो। महात्मा कहते हैं बीज तो आए, अभी 1.25 महीना हुआ लेकिन बीज नहीं आया। सो राम जी ने कहा, तुलसी दल छोड़ो। जो तुलसी दल छोड़ा तो अगस्त ऋषि जी का पेट भर गया। भगवान की कृपा से पानी नहीं पिया। आज अगस्त ऋषि ने वही जल पिया। कौन सा जल? जो इंद्र ने बारिश के साथ गिराया। जो गिरिराज धारण के समय बारिश हुई, वो जल कहाँ गया? वो अगस्त ऋषि पी गए। देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र ने 10 श्लोक में प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए।
परीक्षित कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस बात में भी एक मर्म छिपा। बोले क्या? ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों को भगवान से दूर कर दिया, छिपा दिए थे, और इंद्र ने भगवान के ग्वाल वालों को, मित्र मंडली को, नंद बाबा को, सारे ब्रजवासियों को पास में कर दिया बरसात करके। इसलिए 10 श्लोकों में भगवान प्रसन्न हो गए। आज भगवान ने इंद्र पर कृपा की, इंद्र का अभिमान चूर्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक और बात बताएं, ये भागवत सहज नहीं हुई। ये छोटे छोटे बच्चों का संघर्ष, इस उम्र में यदि भगवान की भक्ति हो रही है ना, तो हमें यही विचार करना चाहिए कि हम सतमार्ग पर चल रहे हैं। यही तो अवस्था होती है 16 से 25 वर्ष के बीच की, बिगड़ने की और सुधरने की। जब किशोर अवस्था आती है ना, तब बच्चे को बालकपन, जैसे 5 वर्ष का बच्चा होता है, पंचवर्षाणि लालयेत, 10 वर्षाणि ताडयेत, 15 वर्षाणि मित्रयेत। 5 साल का बच्चा हो तो उसको लाड़ करो, दुलार करो, लेकिन 5 से 10 साल का बच्चा जानने समझने लगता है, उसको ताड़ना दो। ताड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उसको मारो, उसको डांट करके रखो। 10 से 15 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो उससे मित्रता कर लो। क्यों कर लो मित्रता? इसलिए कर लो कि उसके जीवन में कोई भी घटना हो, या बुरी संगत हो या अच्छा कुछ हो, तो वो सब कुछ माता पिता को बता दे। इसलिए बच्चों को डराकर ना रखें, मित्रों की तरह व्यवहार करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालक भगवान के स्वरूप होते हैं, बालक भगवान के स्वरूप होते हैं, और बच्चों का जीवन बनने में और बिगड़ने में माँ का हाथ होता है। माँ अच्छी होती है तो बच्चों को भगवान का भक्त बना देती है। या तो जननी भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भली जो कुल की गवावे। या तो माँ के भक्त पैदा हो, या दाता हो, या बलवान हो। भक्त बलवान या दाता ना हो तो इससे अच्छा है कि माँ बांझ ही रहे। संतान पक्षी की तरह होती है। जो लोग ज्यादा जकड़ के बच्चों को रखते हैं ना घर में, आपने देखा होगा, बच्चे कुछ भी करते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको रोक के टोकते हैं, बच्चों को डांटते हैं। ज्यादा बच्चों को पकड़ोगे, जैसे पक्षी को ज्यादा तेज पकड़ोगे तो वो मर जाएगा। इसी कारण से बहुत से बच्चे, बहुत सी बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं। और धीरे पकड़ोगे तो वो उड़ जाते हैं, जैसे पक्षी उड़ जाता है धीरे पकड़ने में और तेज पकड़ने में मर जाता है।
इसलिए न तेज पकड़ना है न धीरे पकड़ना है, बस समय समय पर उनको सतमार्ग पे लगाकर रखना है। प्रेम से बोलो राधे। जीवन हुआ खत्म तो जीने का ढंग आया, कि जीवन हुआ खत्म तो जीने का ढंग आया। उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया, और मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, हो जब बूढ़ तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, हो जब बूढ़ तन के पुर्जे पे जंग आया। जीवन जब खत्म होता है तब जीने का ढंग आता है, और जब जीने का ढंग आता है बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और जब बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो फिर हाथ पैर काम नहीं करते, और जब मन की मशीन काम करती है, मन कहता है सत्संग में जाऊं लेकिन कैसे जाऊं, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, घुटने दर्द करने लगते हैं, हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, कानों से कम सुनाने लगता है। अब क्या भक्ति होगी भैया। भगवान का भजन इसलिए बचपन से बताया ताकि जवानी तक इकट्ठा बैंक बैलेंस हो जाए। जैसे बैंक में पड़ा पैसा एटीएम को लगा करके निकाला लिया जाता है, वैसे ही जीवन में पड़ा हुआ भजन, इकट्ठा भजन समय समय पर काम आता है। दुख आए तो रख लेना, सुख आए तो रख लेना, और दुख आए तो सह लेना। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई, भगवान 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी मुसीबत दूर कर दो। भगवान तो भोले भक्तों के होते हैं, 5 रुपए के प्रसाद में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और जो मुसीबत हटी तो भगवान को भूल गए कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को, जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे को। भैया एक बहुत सुंदर कथा है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा। उसके पास खजूर का बगीचा था। अब खजूर के बगीचे में देखा होगा कांटे रहते हैं, और उस पेड़ में वो लगे रहते हैं। अब खजूर के पेड़े से बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत सारी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिकों को छाया ना मिले फल लागे अति दूर। अच्छा, जो नीचे बैठता है उसको डर भी लगता है कहीं घोड़िया गिर गया टान सो कांटे लग जाएंगे, और खजूर का कांटा उल्टा सरकता है। जैसे पापी आदमी को समझाते हैं तो वो उल्टा ही चलता है ना, ऐसे ही खजूर का कांटा। प्रेम से बोलो राधे। सो उस भक्त को किसी ने कहा कि भैया तुम्हारे बगीचे में लोग रोज आते हैं और खजूर तोड़ कर ले जाते हैं। तो भक्त आया, एक दिन भक्त आया। अब भक्त ने सोचा कि हम आज सारी खजूर तोड़ लेंगे। सो एक एक करके खजूर तोड़ रहा,
एक खजूर पर आपने देखा होगा पहले लोग धोती पहनते थे, क्योंकि सनातन धर्म की यदि कोई असली पोशाक है ना तो वो धोती कुर्ता है। अब धोती पहन करके खजूर पर चढ़ा, सो खजूर में धोती बीत गई। अब वो धोती के कारण नीचे नहीं उतर पाया, सो भगवान से कहा, भगवान 5 किलो बूंदी का प्रसाद लगवाऊंगा। सो भगवान ने कृपा की, सो बीच में आया, फिर धोती बीत गई। सो बोला ज्यादा तो नहीं भगवान, लेकिन 1 किलो तो लगवा ही दूंगा, मुझे इस मुश्किल से निकालो। उधर से ही 1 किलो कहा। सो एक पंडित जी थे, उनका नाम था सबनाम। क्या नाम था? सबनाम। सो छिप करके सुन रहे थे। सो नीचे उतरे, सो कहने लगे अब एक पंडित जी को जिमा देंगे। सो पंडित जी ने कहा, राधे राधे। बोले राधे राधे महाराज जी, हमारी भोजन कराने की इच्छा है। सो पंडित जी ने कहा कर लेंगे। सो ठीक है, आपका क्या नाम है? पंडित जी ने कहा सबनाम। तो ठीक है। अब कंजूस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि देवी, आज मैंने भगवान को पागल बना दिया। देवी ने कहा कैसे? बोले मैं खजूर को लेने गया बगीचा में, सो धोती फंस गई। सो मैंने 5 किलो बूंदी से 1 किलो और 1 किलो से 1 ब्राह्मण, और भोजन में भी ज्यादा नहीं, खीर बनाना और भोजन भी बना लेना, क्योंकि ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, मधुरम ब्राह्मणम प्रिय। लेकिन सब महाराज आएंगे। अब वो भूल गया सब नाम के ब्राह्मण क्या है। पंडित जी भी चतुर थे, देख रहे थे छिपके। सो पत्नी से कहा सब महाराज आएंगे। इधर ये तो चला गया व्यापार करने, उधर उसने सब महाराजों के हिसाब से बनाया भोजन। खूब भगोना भर भर के खीर पूरी रायता सब्जी, और महाराज ने भी गांव भर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जीवने का। अब भोजन जीवने पधारे, सो कम से कम 108 ब्राह्मण हो गए। सो बढ़िया भोजन पाया, और जैसे ही शाम को जे आया, सो इसने देखा पत्तलें उड़ रही। बोले आज तो गांव में कोई टरक गया, शायद तेरा ही मेरा ही होगी। सो घर जाकर देखा, घर के बाहर भीड़ लगी। सो बेहोश सा हो गया। बोले देवी क्या हुआ? बोले आपने ही तो कहा था सब महाराजों को भोजन कराना। सो धड़ाम से गिर गए। तो कहने का मतलब यही है, भगवान से चतुराई न करें। भगवान जब अपना काम करते हैं तो पता जब चलता है जब काम हो जाता है। इसलिए स्वार्थ के लिए भगवान को याद ना करें, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें। दिखावे के लिए भगवान के भक्त न बने, फोटो खिंचवाने के लिए भगवान की भक्ति ना करें। क्योंकि आजकल लोग सेल्फी के लिए मरे जा रहे हैं। अब घड़ी में सेल बचे हैं, बैटरी बंद हो गई हैं। घड़ी में आपने देखा होगा घड़ी का कांटा भी घूम फिर करके एक बार आता है, बार आता है ना। और जिस दिन जीवन का कांटा घूम करके वहीं पहुंचेगा जहां से शुरुआत हुई, फिर क्या होगा? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जो अच्छे कर्म करते हो उनको मृत्यु का भय नहीं लगता है। मृत्यु से कौन डरता है? पापी है, डरता है ना। बोले कैसे?
मृत्यु से डरता है। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन